गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करना चाहते हैं राज्य विधानमंडल के संदर्भ में। देखिए, जिस प्रकार केंद्र में संसद कार्य करती है उसी प्रकार से राज्य में राज्य विधानमंडल कार्य करता है। आपको भली भांति पता है कि हमारी संसद क्या क्या कार्य करती है। हमारी संसद कानूनों का निर्माण करती है, संविधान में संशोधन करती है तथा बजट पास करती है। तो उसी प्रकार से राज्य में राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर कार्य करता है। आज हम इसी के बारे में विस्तार से बातें करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि हम साथ साथ आर्टिकल्स और संविधान के भागों को भी पढ़ रहे हैं, तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि इसकी जानकारी किन आर्टिकल्स में दे रखी है। तो अनुच्छेद 168 से लेकर आर्टिकल 212 तक राज्य विधानमंडल के संदर्भ में जानकारी प्रदान होती है। अगर हम भाग की भी बात करें तो किस भाग में राज्य विधानमंडल की जानकारी है, तो भाग 6 को राज्य का संविधान भी कहा जाता है। इसी में राज्य विधानमंडल से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल 168 की यानी अनुच्छेद 168, वो क्या कहता है? तो अनुच्छेद 168 कहता है कि जो राज्य विधानमंडल है उसके 3 अभिन्न अंग होंगे। हमने जब संसद के बारे में हम बात कर रहे थे तो संसद के भी 3 अभिन्न अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल में भी 3 मुख्य अंग होंगे। इसमें सबसे एक होगा मुख्य राज्यपाल। राज्यपाल विधानमंडल का मुख्य अंग होता है, अभिन्न अंग होता है। एक होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। विधान परिषद, देखिए, जिस प्रकार संसद में राष्ट्रपति कार्य करते हैं उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल कार्य करते हैं, और लोकसभा की तरह विधानसभा कार्य करती है और राज्यसभा की तरह विधान परिषद। तो आप इसको ध्यान रखना, और इसकी जानकारी देता हमें आर्टिकल 168। देखिए, विधान परिषद को हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे विधानसभा से संबंधित, क्योंकि हम राज्यपाल को पहले पढ़ चुके हैं। तो अब विधानसभा के बारे में बात करेंगे और फिर करेंगे विधान परिषद। देखिए, 22 राज्य जो हैं, 22 राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। कौन सी है? एक सदनीय, यानी वहाँ पर केवल विधानसभा है। ठीक है। अब विधान परिषद के बारे में जब बात करेंगे कि कौन कौन से राज्यों में विधान परिषदें भी हैं, और जो 28 राज्य हैं, 28 राज्य प्लस 3 यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, उनमें विधानसभा है। और यूटी की अगर 28 राज्यों में तो सभी में है। जो यूटी हैं दिल्ली, जिसमें 70 सीटें हैं विधानसभा की, यहाँ पे लिख लेते हैं हम दिल्ली। फिर है एक पांडिचेरी, जिसको पुदुचेरी भी कहते हैं, उसमें ये केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी राज्यों में तो विधानसभा है ही। तो दिल्ली में 70 सीटें, जो पांडिचेरी है उसमें 30 सीटें हैं। इसके अलावा जो नया नवेला अब बना है यूटी, जिसको जम्मू कश्मीर, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर पहले एक विशेष राज्य का उसको दर्जा प्राप्त था, लेकिन उसका दर्जा हटा दिया गया, उसको यूटी बना दिया गया। तो जम्मू कश्मीर में 83 विधानसभा की सीटें हैं। तो इस प्रकार से 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? विधानसभा है। इसको आप ध्यान रखना। दिल्ली में 70 सीटें हैं, पांडिचेरी में 30 सीटें हैं और जम्मू कश्मीर में 83 सीटें हैं। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 170। इसमें क्या लिखा हुआ है?
देखिए जो अनुच्छेद 170 है इसमें विधानसभा के बारे में जानकारी देता है। ये हमें विधानसभा से संबंधित विधानसभा की जानकारी कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 170 में दी गई है। देखिए विधानसभा लोकसभा की तरह राज्यों में कार्य करता है, उसी तो विधानसभा को निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय तथा अस्थायी, ये स्थायी सदन नहीं है, अस्थायी तथा इसको जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो विधानसभा में जाकर बैठते हैं, इस प्रकार इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें जो इसमें सदस्य जाकर बैठते हैं विधानसभा में, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो उनकी नियुक्ति होती है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, यानी डायरेक्ट रूप से पब्लिक के द्वारा होती है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। हमारे जो एमएलए होते हैं उनको कौन चुनती है, डायरेक्ट जनता चुनती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जनता के द्वारा होती है। अगर हम विधि की बात करें तो कौन सी विधि होती है, इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है अगर्ता ही विजेता विधि का, अगर्ता ही विजेता, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसको चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो उम्मीदवार जीत जाएगा और वो क्या बन जाएगा, एमएलए बन जाएगा, विधानसभा का सदस्य बन जाएगा। तो ये होती है इनकी विधि, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल, देखिए पहले एक बात और जान लेते हैं, जो हमारे विधानसभाएं हैं इनमें मैक्सिमम यानी अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो इनमें अधिकतम की बात करें तो 500 सदस्य विधानसभाओं में हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 403 सदस्य वहाँ पे चुनकर आते हैं। अगर हम बात करें मिनिमम की, मिनिमम होता है यानी कम से कम, कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं विधानसभाओं में, तो कम से कम 60 सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन इसके अपवाद हैं, अपवाद कौन कौन से हैं, अपवाद हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम सिक्किम की। सिक्किम में 32 ही विधानसभा के सदस्य हैं। वो क्यों हैं, क्योंकि देखिए ऐसे अगर हम बात करें विधानसभाओं में तो इसमें बेस बनाया जाता है जनसंख्या को आधार बनाया जाता है। सिक्किम की जनसंख्या कम है, इसलिए सिक्किम को 30 सीटों की मंजूरी दी गई है, लेकिन उसके पास 2 ज़्यादा ही हैं, 32 हैं। जनसंख्या कम होने के कारण इनको छूट मिली हुई है। एक है गोवा, गोवा में 40 विधानसभा की सीटें हैं और आपको पता है कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसके अलावा मिजोरम, जो मिजोरम है उसमें भी 40 सीटें ही हैं और उसमें भी जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, उसमें भी जनसंख्या कम ही है। तो ये इसके अपवाद हैं। लेकिन हाँ, अगर विधानसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाना है तो संविधान में संशोधन करके इनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो आप इसको ध्यान रखना, इसमें संशोधन करके बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करना चाहते हैं कुछ अन्य पॉइंट्स पे। देखिए एक आर्टिकल है
अनुच्छेद 172 ये क्या कहता है? तो ये कहता है, इसमें दिया हुआ है विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल के बारे में। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल आप सभी को पता है, सामान्यतः एमएलए का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का। लेकिन अगर देश में और राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, क्या लग जाए? नेशनल इमरजेंसी लग जाए, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, तो विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितना एक्सटेंड किया जा सकता है? 1 वर्ष। ठीक है। और मान लो अगर इस किसी भी राज्य की विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लग जाए, क्या लग जाए? अनुच्छेद 356 लग जाए, तो उसके द्वारा, और अगर वो बहुमत खो दें, बीच में ही बहुमत खो देने पर संबंधित विधानसभा को विघटित किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखना। कार्यकाल वैसे 5 साल का ही हो सकता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी लगने पर 1 वर्ष से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 356 लगने पर और बहुमत उसने बीच में खो दिया तो राज्यपाल के द्वारा उनको विघटित एवं भंग किया जा सकता है। देखिए, जो मंत्रिपरिषद होती है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, क्योंकि जनता का सदन है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ पर बैठते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इनके सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में। क्या क्या योग्यताएं होंगी अगर कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य बनना चाहता? तो सबसे पहले अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 173 में इनकी योग्यताओं के बारे में जानकारी दी गई है। अगर हम सबसे पहले बात देखें तो पहले लिखा हुआ है वह भारत का नागरिक हो। यानी अगर कोई व्यक्ति विधानमंडल का हिस्सा बनना चाहता है, विधानमंडल का सदस्य बनना चाहता है, विधानसभा और विधान परिषद की हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ना कि राज्यपाल की, वह भारत का नागरिक हो। वैसे राज्यपाल को भी अनिवार्य है वो भारतीय हो, लेकिन आयु इनकी बदल जाती है। अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। यानी उसको 25 वर्ष कंप्लीट कर लिए हो अपने जीवन के, तभी वो विधानसभा का सदस्य बन सकता है। और अगर हम बात करें विधान परिषद का, अगर कोई सदस्य बनना चाहता तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी मिनिमम आयु तो उसकी 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। तो और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है अगर कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य बनना चाहता है या बनता है तो उसको अनुसूची 3 के प्रारूप के अनुसार शपथ का प्रावधान है। यानी अनुसूची जो 3 है वो शपथ से संबंधित है, तो उसके तहत उसको शपथ लेनी पड़ेगी। फिर लिखा हुआ है कि वह किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है, लाभ के पद पर न हो। ठीक है। और लास्ट में लिखा हुआ है अन्य योग्यताओं का निर्धारण। अन्य जो क्वालिफिकेशन हैं, अन्य योग्यताओं का निर्धारण कौन करेगा? अगर कोई और योग्यता इसमें ऐड करनी है या हटानी है तो अन्य योग्यताओं का निर्धारण हमारी पार्लियामेंट करेगी। ये पावर किसको दे दी? संसद को दे दी, ना कि राज्य विधानमंडल को। तो आप ध्यान रख रहे हैं इनकी योग्यताओं के संबंध में। वह भारत का नागरिक हो, विधानसभा सदस्य बनना चाहता है तो 25, परिषद का है तो 30, अनुसूची 3 के तहत शपथ का प्रावधान, लाभ के पद पर रहें, और अन्य योग्यताओं का निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी।
तो ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा एक अच्छा आर्टिकल है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 189 यानी 189 अनुच्छेद के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो मंत्रिपरिषद होती है ना, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हमने इस बात को पहले पढ़ लिया था। तो अब हम बात करेंगे, एक अच्छा आर्टिकल है अनुच्छेद 189। इसमें क्या लिखा है? तो इसमें लिखा हुआ है जो विधानमंडल के सदस्य हैं उनके कोरम से संबंधित, यानी विधानमंडल का जो कोरम है, कोरम एवं गणपूर्ति के बारे में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है विधानमंडल का कोरम 1/10 अथवा 10 जो भी अधिक होगा, जो भी अधिक हो। तो इसमें कोरम से संबंधी जानकारी, मान लो जैसे सिक्किम विधानसभा है, वहाँ पर केवल 32 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 32 है। तो 32 का 1/10 तो 3 सदस्य ही हुआ। अगर मान लो किसी विधानसभा में, सिक्किम की विधानसभा में 3 सदस्य जाकर बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर जो सदन की जो कार्यवाही है वो संचालित नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि 3 सदस्य बहुत कम है और इसमें लिखा हुआ है या तो 1/10 हो या 10 हो, यानी जो भी अधिक हो। तो यहाँ पर कम से कम जब 10 सदस्य होंगे तो ही सदन की कार्यवाही संचालित की जाएगी। फिर है जैसे हरियाणा है, हरियाणा में 90 सीटें हैं, 90 का 1/10 9 ही हुआ। अगर 9 सदस्य बैठ जाएंगे जाके विधानसभा में तो सदन का अध्यक्ष कार्यवाही संचालित नहीं करेगा, क्योंकि कम से कम कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। जैसे यूपी है, यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं 403, वहाँ का 1/10 नहीं देखा जाएगा, वहाँ का 1/10 तो 40 आएगा। तो वहाँ पर 1/10 40 माना जाएगा, ना कि 10। ठीक है, यहाँ पे 10 अनिवार्य नहीं है, यहाँ का 1/10 देखा जाए तो 40 सदस्य वहाँ पे अनिवार्य होंगे। तब मान लो वहाँ पे 10 सदस्य आगे बैठ गए तो सदन का जो अध्यक्ष है वो कार्यवाही संचालित नहीं करेगा, क्योंकि कितने होने चाहिए? अधिक की बात कर रखी है, यानी जो भी अधिक हो। तो अधिक है यहाँ पे 40, 1/10 40 है तो 40, और यहाँ पे अधिक था 10, तो 10 सदस्य आने अनिवार्य है। तो इसका ध्यान रखना। देखिए, अगर हम सत्रों की बात करें तो साल में 2 बार, कितनी बार? वर्ष में 2 बार जो विधानसभा के सेशन बुलाने अनिवार्य हैं। ठीक है, और 2 सेशनों के बीच 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल न हो। तो इसका भी आप ध्यान रखना। ठीक है, हमने बात की आज विधानसभा के सदस्यों की।